सवात की वादी हमेशा अपनी खूबसूरती, सरसब्ज पहाड़ों और ठंडे चश्मों के लिए मशहूर थी। लोग दूर दूर से यहाँ आते, सियाह तस्वीरें खींचते, गांव वाले अपनी सादा जिंदगी गुजारते। मगर 2025 की इस बरसात में ये वादी एक खौफनाक आजमाइश का शिकार होने वाली थी। ये कहानी है सवात के इलाके बनीर की पहाड़ियों पर। घने बादल छाए हुए थे, बारिश जोरों पर थी, छोटे छोटे घरों की छतों से पानी बह रहा है। गाँव के बुजुर्ग घबराहट के साथ आसमान की तरफ देख रहे हैं। सवात की वादी जो कभी सब्जाजार और खूबसूरती की पहचान थी, उस रात खौफ में डूबी हुई थी। बारिश के बादल दिनों से छाए हुए थे। गांव के लोग बार बार आसमान को देखते, लेकिन किसी को अंदाजा न था कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। बनीर के एक छोटे गांव में रहमत नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ कच्चा मकान था। उसके साथ उसकी बेबी जीनत और 2 बच्चे, 7 साला नायाब और 4 साला आदिल रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत, 2 गायें और चंद बकरियां थीं, जो उनकी रोजी रोटी का सहारा थीं। रहमत मेहनती आदमी था, लेकिन बारिश की शिद्दत देखकर भी वो बार बार अपने बीवी, बच्चों को तसल्ली देता, "फिक्र न करो, ये पहाड़ हमेशा से बारिशें देखते आए हैं, कुछ नहीं।" होगाजींद खामोश रहती, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ साफ झलकता। ये बारिश तेज से तेज तर होती गई। पहाड़ों से पानी नीचे उतरने लगा। छोटी नालियां और चश्मे अब छोटे दरिया बन गए। गांव के कुछ लोग दरिया के करीब जाकर पानी का बहाव देखने लगे। वहां खड़ा हर शख्स कह रहा था कि इस बार मामला कुछ अलग है। रात हुई तो बारिश और भी जोरों पर बरसने लगी। बिजली जा चुकी थी, अंधेरा छा गया। हर तरफ सिर्फ पानी की गर्ज और तेज बारिश की टुप टुप की आवाज सुनाई देती थी। आधी रात को अचानक गांव में शोर मच गया। पानी आ रहा है, दरिया अबिल रहा है। रहमत घबराहट में बच्चों को जगाता है। जीनत जल्दी जल्दी बर्तन और जरूरी चीजें कपड़ों में लिपेटती है, लेकिन उस वक्त सोचने का मौका ही कहाँ था। पानी कुछ एक घरों तक पहुंचने लगा। औरतें बच्चों को सीने से चमटाए चीखती हुई ऊंचाई की तरफ दौड़ रही थी। मर्द माल मवेशी खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बह न जाएं। अंधेरे और शोर में हर तरफ सिर्फ भगदड़ थी। कुछ ही देर में गांव के कुछ मकान टूटने लगे। लकड़ियां, बर्तन, चारपाइयां पानी के साथ बह रही थीं। जो भी अपने घर के करीब रखा, वो सैलाब के रीले में बह गया। रहमत ने अपनी बेटी नायाब को गोद में उठाया, बीवी का हाथ पकड़ा और आदिल को अपने साथ भगाने लगा। पानी उनके पैरों से टकराता, कपड़ों को भगूता और धकेलने की कोशिश करता। जब वो पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, अचानक जीनत का हाथ छूट गया। वो पानी में फिसल गई। रहमत के दिल की धड़कन रुक गई। इसने बेटी को ऊपर चढ़ाया और छलांग लगाकर जीनत का हाथ थाम लिया। जीनत का चेहरा खौफ से पीला था। वो चीख रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर पत्थरों का सहारा लिया। इसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल गफूर ऊंची जगह पर खड़े थे। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोते हुए दुआ कर रहे थे, "या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह हमारे बच्चों को बचा ले।" लोग उनके इर्द गिर्द खड़े अल्लाह से रहम मांग रहे। ठहरात भर पानी का शोर और चीखों पुकार गूंजती रही। कुछ लोग छतों पर पनाह लिए बैठे थे, कुछ दरख्तों के साथ लपटे हुए। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए बस दुआ कर रही थीं। रहमत और उसका खानदान भीगी हालत में पहाड़ी किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठे थे। बच्चे खौफ से कांप रहे थे। रहमत उन्हें सीने से लगाए बार बार कहता, "हम जिंदा हैं, अल्लाह हमारे साथ है।" आखिरकार सुबह हुई। आसमान पर हल्की रोशनी फैली। बारिश थम चुकी थी, मगर पानी अब भी जमीन पर फैला हुआ था। गांव का आधा हिस्सा बह चुका था। कुछ घरों का नाम और निशान मिट गया था। जानवरों की लाशें पानी में तैर रही थीं। हर तरफ मिलबा और तबाही का मंजर था। रहमत अपने टूटे घर को देखकर दुखी हुआ, लेकिन उसने बीवी और बच्चों को जिंदा देखकर शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। उनके पास कश्तियां, कंबल, दवाइयां और खाने पीने का सामान था। उन्होंने औरतों और बच्चों को कश्तियां में बैठाया और महफूज जगह मुंतकिल किया। जख्मियों को मरहम पट्टी दी गई, भूखों को खाना मिला। रहमत ने अपनी बेटी को कश्ती में बैठाते हुए कहा, "या सब अल्लाह की आजमाइश है। घर गया तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ हैं।" 2 दिन बाद जब पानी कम हुआ तो गांव के लोग वापस अपने इलाकों में गए। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा बन गए। कोई रोटी बांट रहा था, कोई जख्मियों की खिदमत कर रहा था। रहमत खेत के किनारे मुट्ठी को हाथ में उठाकर बोला, "ये मुट्ठी हमारी है। घर दोबारा बनेगा, खेत दोबारा सब्ज होंगे, हम दोबारा शुरू करेंगे।" ज़ैनत ने आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट के साथ कहा, "हाँ, जब तक हम एक हैं, हम सब कुछ दोबारा बना सकते हैं।" आसमान पर बादल छुट गए, धूप निकल आई। बच्चे जो रात खौफ से रो रहे थे अब फिर खेलने लगे। औरतें अपने टूटे घरों का मिलबा समेटने लगे। मर्द नई जिंदगी के ख्वाब देखने लगे। और यूं बनीर का गांव जो सैलाब की रात मौत और तबाही में डूबा था,
सुबह की रोशनी में उम्मीद और हौसले के साथ खड़ा हो गया। सैलाब ने सब कुछ छीन लिया, मगर उनके दिल से ईमान, हिम्मत और उम्मीद न छीन सका। यही है सवात की असल ताकत, हौसला और सब्र। ए अल्लाह पाक सवात वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा।